नमस्कार, आपके अपने चैनल सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग अंगकारक दोष के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हमारे ग्रुप में और हमारे कई सारे स्टूडेंट्स ये मैसेज कर रहे हैं कि सर राहु मंगल एक साथ आके बैठ रहा है, तो ये क्या होगा? और इसके बारे में कुछ आप कवर करिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये आपके पर्सनल लाइफ में कैसे इफेक्ट डालेगा, इसके लिए आपका महादशा, अंतरदशा, ट्रांजिट, अष्टक वर्ग और 2-3 और दशा जैसे योगिनी दशा हो गया, भृगुनंदी नाड़ी का ट्रांजिट हो गया, ये देखने के बाद ही बताया जा सकता है, क्योंकि सबके लिए ये एक सामान्य नहीं होगा। वैसे ही वर्ल्ड में क्या होने जा रहा है, क्या मंगल राहु के कारण युद्ध होगा जो पिछले साल भी देखा गया था? और युद्ध का प्रेडिक्शन करना बड़ा इजी है अभी जो माहौल चल रहा है। तो मैं वो एरिया बताऊंगा, और ये संहिता से है, मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा। ये हमारे ज्योतिष संहिता में लिखा है किस एरिया, किस राशि किस एरिया को डिनोट करता है और उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लोग इस चीज को कवर करेंगे। ओवरऑल देख के चला जाएगा कि पूरा जो सिनेरियो है इस पूरे वर्ल्ड में वो किस हिसाब से अफेक्टेड होगा। सबसे पहले मंगल आपका धनिष्ठा नक्षत्र में, और जब सूर्य ग्रहण लगा है तब से ही आपको वर्ल्ड में डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है। जैसे आज जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूं ये 23 फरवरी है, एंड आज से सोना ऊपर बढ़ने का ट्रेंड चालू हो जाएगा। और आने वाले टाइम में चांदी 3 मार्च से लेके 25 मार्च तक, 23 मार्च तक, 25 मार्च तक अप्रोक्स चांदी डाउन ट्रेंड में रहेगा। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे चांदी डिप करेगा। तो जैसे आपको शेयर मार्केट में असर आता है वैसे ही आपको पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा असर दिखेगा, डिपेंडिंग आप लोग क्या कर रहे हैं, बिकॉज सबका एक शैली, जीवन शैली अलग है। तो बहुत सारा ऐसा नेचुरल रेमेडी होता है, चाहे वो खाना से हो, चाहे वो डोनेशन से हो, चाहे वो किसी तरीके से हो, लोग कर रहे होते हैं। तो सब पे एक जैसा इफेक्ट नहीं दिखेगा, बट एज इन होल कलेक्टिव वर्ल्ड, क्योंकि प्लैनेट्स तो वर्ल्ड को भी इफेक्ट करते हैं, तो इस वर्ल्ड पे इसका इफेक्ट कैसा रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखना है कि जो ट्रांजिट हो रहा है, यहाँ पे ट्रांजिट में आपको राहु एक्वेरियस में बैठा हुआ है, एंड साथ ही साथ आपको मंगल एक्वेरियस में एंटर करेगा। सो राहु एक्वेरियस में पहले से आपको अपने ही सदभिषा नक्षत्र में बैठा हुआ है। और आप जानिए इस साल बहुत सारे, जैसे केतु मघा में आ रहा, राहु सदभिषा में है, मंगल आपका धनिष्ठा नक्षत्र में है। ये सब ध्यान ये दीजिएगा, जुपिटर अपना पुनर्वासु नक्षत्र में, शनि अपना नक्षत्र में है। तो जो प्लैनेट्स है ये अपने प्योरेस्ट ऑफ एसेंस में है। राहु के साथ कुछ भी चीज रिलेट करता है राहु से मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे यहाँ पे आपको अग्नि मंगल है, पावर मिलिट्री ये मंगल है, और साथ ही साथ राहु उस चीज को बढ़ा दे रहा है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब भी आप देखोगे तो यहाँ पे सन भी इन्वॉल्व होगा। बहुत जल्दी सन वीनस के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, एंड सन इज द सेंटर गवर्नमेंट या सरकार बोल लीजिए। अब यहां पे मैं अमेरिका के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो चार्ट है मैंने डिस्कस किया हुआ है उस चार्ट के बारे में, सिंह लग्न, और उनका एक्वेरियस आता है 7th हाउस में। तो ये 7th हाउस क्या है? पार्टनरशिप। 7th हाउस क्या है? जो भी सामने वाला ओपोनेंट है वो है 7th हाउस। और आपका जो राशि आ रहा है एक्वेरियस राशि, इसमें ईरान भी कवर होता है, इजराइल भी कवर होता है, टर्की की भी कुछ एरिया कवर होते हैं, ठीक है, और भी कुछ कुछ एरिया है, मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। तो यहां मैं पहले अमेरिका, ग्रीनलैंड का जो बात ठंडा पड़ गया उसको भी उठाएगा, और एक हाई चांसेस है क्योंकि ये सारा गठबंधन हो कहा रहा है वायु तत्व में। आप देख सकते हो कि आगे चल के मैंने वायु तत्व, अग्नि तत्व को बहुत ज्यादा महत्व दिया है रेमेडी के लिए, वो भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। तो वायु तत्व में हो रहा तो एयर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ेंगे, या फिर एयर वॉरफेयर होने की चांसेस काफी ज्यादा बढ़ेंगे। तो जो भी अटैक होगा ना वो लैंड बेस बहुत कम, एयर बेस बहुत ज्यादा होगा। फाइन। और साथ ही साथ उसके अगले जो चरण होगा उसमें नेवी भी इन्वॉल्व होगी, उसका भी मैं रीजन बताऊंगा। ठीक। तो यहां ईरान पे और होना कब है, ये अप्रोक्स आपको 13 अप्रैल, सॉरी 13 मार्च के अप्रोक्स होना है। ठीक है, अप्रैल तक असर रहेगा, वहां पे भी होने का चांसेस बढ़ रहा है, बट वहां पे इंडिया
कुछ रिटेलिएट करेगा, चाहे वो बांग्लादेश में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो। और यहाँ पे डिस्टर्बेंस, इंडिया के जोन पे डिस्टर्बेंस मार्च अप्रैल में ज़्यादा रहेगी। मार्च में आपको बांग्लादेश में भी डिस्टर्बेंस दिखेगी। मैंने एक प्रेडिक्शन डाला था जिसमें कि बांग्लादेश का तख्ता पलट होना था, नया रिजाइम स्टैब्लिश होना था मार्च में, और वो एकदम एग्जैक्टली हो चुका है। आप देख सकते हो मार्च में ही उन लोग पावर में आएंगे। बट यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, बांग्लादेश इंडिया से बहुत अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं रहेगा, और बांग्लादेश को भी एक सॉकर लगेगा जो इंडिया बांग्लादेश के साथ इकोनॉमिक फ्रंट पे जो वॉर छेड़ेगा। और एक हाई चांसेस है कुछ घंटा 2 घंटा के लिए इंडिया उनको अपना एयर सुपियोरिटी एंड मिलिट्री सुपियोरिटी का भी स्वाद चखा सकता है। तो मूविंग फॉरवर्ड, अब इसके बाद जो होना है वो इंपॉर्टेंट ये रखता है कि मंगल आगे बढ़ेगा। देखो मंगल जब आगे बढ़ेगा तो वो शनि के साथ बनाएगा अपना रिलेशन, और शनि के साथ बना के वो वर्गों को देखेगा। मैं एक आप लोग को ये बता देता हूं कि जब मंगल का चौथा दृष्टि टॉरस पे होगा, मतलब राहु मंगल उसका चौथा दृष्टि टॉरस पे होगा, तो टॉरस कौन कौन से एरिया को डिनोट करता है? इंडिया में ये मथुरा और साथ ही साथ अयोध्या को डिनोट करता है। और जो कि मैं बता रहा हूं कि टॉरस वर्ल्ड लेवल पे साउथ रशिया, पर्शिया, ईरान, वेस्ट यूरोप, मैंने जो आपको पहले बोला था कि टर्की का भी एरिया कवर होगा, साइप्रस, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, जॉर्जिया, हॉलैंड, नीदरलैंड, इनफैक्ट ग्रीनलैंड ऑल्सो। तो ये जब आएगा तो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। और लियो भी एक्टिवेट होगा। कैसे? 7th नजर राहु का, आप नजर मानते हो तो ठीक है, नहीं तो मंगल का तो 7th नजर पड़ रहा है लियो पे। जब एक्वेरियस में रहेगा तो ये एक्टिवेट करेगा इटली, लेबनान और रोमानिया। और इंडिया में लियो से किसको देखते हैं? ये मुंबई एंड ओडिशा। देखिए एक बात समझिए, इसको मैंने साफ साफ संहिता से निकाला है और नोट डाउन किया है ताकि एरिया बताने में कोई गलती ना हो। फाइन, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कि जब मार्स बढ़ेगा सैटर्न के साथ मिलेगा तो हमारा वर्गो एक्टिवेट होगा, और जब वर्गो एक्टिवेट होगा तो अगेन ये आपको टर्की, होल ऑफ टर्की, वेस्ट इंडीज, सेंट्रल यूएसए, तो यूएसए का एक चांसेस है मेक्सिको के साथ कोई स्क्रिमिश हो जाए या अपना पावर डिस्प्ले वो उधर वेनेजुएला इलाके में और मेक्सिको के इलाके में आपको करता दिखने को मिलेगा। कैलिफोर्निया एंड मेसोपोटामिया सिटीज देखे, जो इंपॉर्टेंट सिटीज है जिसमें टेररिस्ट अटैक या फिर कुछ बोलते हैं ना कि छुटपुट हिंसा होने की चांसेस है या डिस्टर्बेंस होने का चांसेस है, वो पेरिस है, स्टेंसबर्ग है, बॉस्टन है। और वर्गो ही राशि से पूरे इंडिया में डिस्टर्बेंस आने की हाई चांसेस है, बिकॉज ये संहिता में लिखा हुआ है कि वर्गो डोनेट्स सब इंडियन कॉन्टिनेंट, मतलब इंडियन कॉन्टिनेंट को वो डिनोट करता है। और 2 से 13 अप्रैल सूर्य भी शनि के साथ आके मिलेगा, तो यहाँ पे और इस टाइम में ये पूरे एक होल एरिया में एक अर्थक्वेक का बहुत बड़ा चांसेस बन रहा है, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन का भी चांसेस बढ़ी हुई है। मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग को एक एक करके ये भी देखना है कि किस किस देश में टेंशन कब कब आने का चांसेस है। जैसे पाकिस्तान, और ये भी टेंशन जो पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ टेंशन या फिर जो लड़ाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा वो पाकिस्तान पे स्ट्राइक किया जाएगा अफगानिस्तान के जो रिबल्स हैं उनके द्वारा। वो इसीलिए होगा क्योंकि उसमें यूएस को अफगानिस्तान का एयरबेस चाहिए और वो पाकिस्तान को इस काम में लगा के रखें। तो आप देख रहे हो ओवरऑल सेंटर में क्या आ रहा? यूएसए आ रहा। क्यों यूएसए ज्यादा आ रहा? क्योंकि यूएसए का लियो राशि है, और सॉरी यूएसए ट्रम्प का लियो राशि है जो कि एक्टिवेट हो रहा है। और वो सर तो कोई बड़े जो भी बोलिए, आप यूएस बोल लीजिए या जिनके भी चार्ट में ये कॉम्बिनेशन मिलेंगे और वो हेड ऑफ स्टेट में है, तो उनका सर उल्टा सीधा काम करेगा और ये चंद्र ग्रहण के बाद ज्यादा प्रचंड हो जाएगा। बिकॉज आपका मन और आपका खुद सूर्य ग्रहण लग चुका है, सोल वो अफेक्टेड है, चंद्र ग्रहण मन भी अफेक्टेड हो जाएगा, और मंगल राहु का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है। तो ये सब एरिया में और इंडिया भी चांसेस है 2026 में एक छोटे मोटे स्ट्राइक्स या फिर बोल लीजिए कुछ बड़ा भी हो कर सकते। किस पे? पाकिस्तान एंड बांग्लादेश पे ये चांसेस बहुत बढ़ी हुई है। इंडिया कोई सर्जिकल स्ट्राइक फिर से करेगा
ये मान के चलिए शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा, उस पर मैं एक अलग से वीडियो लेके आया हूं और एक और लाने वाला हूं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, आपको प्रॉब्लम वेस्ट ऑफ टर्की इजराइल में भी देखा जाएगा। देखो इजराइल के बारे में मैंने शॉर्ट्स में बहुत बार कवर किया है, अभी आप लोगों को थोड़ा बता देता हूं। इजराइल का 6 हाउस एक्टिवेटेड है, तो इजराइल क्या कर रहा है ना, वो झगड़ा मोल रहा है सबसे। अब एक चीज जानो, इजराइल को कितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मिल जाए, मगर जब एक साथ बोलते ना 6 हाउस एक्टिवेटेड है, तो आप घूम फिर के नहीं होता कि एक बंदर है वो जाके शेर का पूंछ टान रहा है बार बार, ठीक है। और यहाँ पे बंदर से मतलब इजराइल नहीं हो गया, और शेर से मतलब बाकी सब नहीं हो गया, बट होता है कि आप बार बार पंगा ले रहे हो। रशिया अपने वॉर में भिड़ा हुआ है यूक्रेन के साथ, यूएस अपने इफ एंड बट्स में भिड़ जा रहा है, तो आप उस टाइम पड़ोगे अकेले और बाकी सब कंट्री आप पे मिलके हावी होगा। यहाँ पे इन कमिंग ईयर्स एक इजराइल का बहुत बड़ा पॉपुलेशन वाइप आउट होने का चांसेस है। उसका रीजन यही है कि फ्रीक्वेंटली वॉर, जब आप चाणक्य नीति भी पढ़ते हो ना, चाणक्य नीति में भी ये लिखा है कि वॉर बहुत लंबे समय तक चले, ये सबके लिए नुकसानदेह है, खास करके जो बड़े कंट्रीज है जिनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा जा रहा है, वॉर इकोनॉमिक पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। इसीलिए इंडिया जब भी देखिएगा ना, पिछले बार भी ऑपरेशन सिंदूर क्यों रुक गया, हमें अपने इकोनॉमिक पे ज्यादा जोर नहीं डालना था, बाकी जो हमें प्रूव करना था हमने कर दिया, विद इन अ मिनट्स काम खत्म। तो वॉर छोटा हो और उसके बाद स्ट्रेटेजाइज करके, ताकि आप बड़े वॉर का तैयारी कर पाओ। और हर बार लंबे समय तक छोटे 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 वॉर लड़ोगे, तो जब बड़ा वॉर होगा तो आपके पास उतना असला बारूद नहीं होगा और मिलिट्री उस हिसाब से रेडी नहीं होगी। आप लोग से ये निवेदन करता हूं कि वॉर का वीडियो बहुत दिन से हमारे ग्रुप में सब मांग रहा था, तो ये स्पेसिफिकली मैंने वॉर पे बनाया है। अगर आप लोगों को कोई और भी कंट्रीज के बारे में जानना है, आप लोग कमेंट करिए, आई विल टेक इट आउट, सी रिसर्च इट कि क्या चल रहा है उन लोग के ग्रह दशा और कैसे वो लोग वॉर में इन्वॉल्व होंगे या बच के निकल जाएंगे। आई विल एक्सप्लेन यू दैट। डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड बहुत जल्दी हम लोग वेरियस कोर्सेज के साथ आ रहे हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, उसमें भी मैं रेगुलर अपडेट्स देता हूं अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइजेस, अबाउट शेयर मार्केट फ्लक्चुएशन, और बहुत सारे ऐसे सूत्र भी देते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट उस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।